ये वाला जो सवाल है ना, ये मेरे को अभी अभी एक इंटरव्यू में पूछा था, ये लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सबसीक्वेंस। उस टाइम पे मेरा उतना चमका नहीं था, मुझे बना भी नहीं था, वो अलग बात है। बट चलो ठीक है, ये वाला बेसिकली डीपी का एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोलता है ना, अरिथमेटिक सबसीक्वेंस का सीन क्या है, ये बोल रहा है कि आपके पास बेसिकली एक एरे है ना, 9 4 7 2 10, ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसे लंबा अरिथमेटिक सबसीक्वेंस क्या है, जैसे इसमें 4 7 10, बेसिकली 4 7 10 अपना एपी में है ना। एपी मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबका गैप 3 है, 4 3 7 7 3 10, ठीक है। तो वही वाला सीन है इसमें, जैसे बोल रहा है 20 15 10 5, 5 5 का गैप है ना। तो उसका सबसे लॉन्गेस्ट वाला ये बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ गए कि और थोड़ा एक्सप्लेन कर। समझ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इस पे हाँ, ये वाला जब बनता है तो ये वाला भी बेसिकली डीपी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो पता कैसे चलेगा कि डीपी का क्वेश्चन है ना। पहले तो जब आ जाता है ना कि कॉम्बिनेशन वाला, समझ लो, तो अरेंजमेंट का तो है नहीं कि इसमें ये सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो एक क्लू तो वहीं से मिल जाता है कि अगर इसमें जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, वो अगर उसका लेंथ तुम्हारे इनिशियल लेंथ से कम है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, मतलब तुमने कुछ सिलेक्ट किया है, कुछ छोड़ा है तुमने, है ना। तो ये वाला हुआ पहला हिसाब। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाए ना, तो एक टेम्पलेट के हिसाब से सोचो। तो कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि पहले तो देख लो कि हाउ टू नो इफ इट इज ए, क्या बोलते हैं, रिकर्सन वाला, है ना। हाउ टू नो कि हाउ टू नो इफ इट्स ए चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चॉइस बेस्ड, थोड़ा सा लैग कर रहा है। सो एक क्लू तो मेरे को लग रहा है कि इफ एनी आंसर हैज लेंथ लेस देन what is given to us in the question, तो ये क्लू ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है, बाद में पता नहीं, अगर वायलेट करे तो अलग बात है। तो मतलब जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, तो जो यहाँ पे 3 6 9 12 है, एक स्पेसिफिक आंसर इससे कम है ना लेंथ। तो मतलब कॉम्बिनेशन, बेसिकली तुम्हें कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ रिजेक्ट करना है, ठीक है। और जब भी ऐसे वाला सवाल शुरू करो, तो अभी के लिए मैं शुरू करूंगा अपने इंट्यूशन से, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे 100% हो जाएगा, लेकिन एक एटलीस्ट डायरेक्शन सही मिलना चाहिए कि कुछ तो कर पाए। पता चला क्लूलेस ही हो गए, है ना। तो पहले तो हम सोचेंगे कि क्या ये चीज़ फॉर लूप से की जा सकती है। फॉर लूप से ऑफकोर्स ये वाला किया जा सकता है ना। बेसिकली बट एन क्यूब टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। एक पे एक इटरेट करते जाओ, एक पे एक इटरेट करते जाओ, डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस के हिसाब से आगे बढ़ाते जाओ। समझ रहे हो ना, फॉर लूप से हो सकता है, राइट। हम्म। ठीक है। फॉर लूप से अगर हो सकता है, तो उसका मतलब है रिकर्सन से हो सकता है, ठीक है। रिकर्सन आपको अगर बेसिकली रिकर्सन से अगर डीपी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप मेमोरी या फिर मेमोराइजेशन जिसको बोलते हैं वो डाल दो, तो ये डीपी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले तो मेरे को रिकर्सन देखना है ना। मैं पहले फोकस करूंगा रिकर्सन पे। मेरा फर्स्ट अप्रोच रहेगा कि मैं एक रिकर्सन वाला कोड लिखूं, ठीक है। जिसमें आइडियल के सिनेरियो में मेरे को लास्ट में आना चाहिए टाइम आउट एरर। बेसिकली वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो उसको मेमोराइज करा दूंगा, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए। ये मेरा आइडियल का सिनेरियो। अब रिकर्सन में करने के लिए मैंने बोला था कि पहले क्या करो, एक हेल्पर फंक्शन बना लो, है ना। फर्स्ट स्टेप जो तुम्हारा है, वो है एक हेल्पर फंक्शन बनाओ, ठीक ठीक है। हेल्पर फंक्शन with same return type as in question, return type as in question, ठीक है। फिर वहां से सेकंड वाला है कि उसका पैरामीटर्स डिसाइड करो। डिसाइड द पैरामीटर्स, है ना। डिसाइड द पैरामीटर्स एंड सेग्रीगेट देम। मतलब सेग्रीगेट देम मतलब उसमें से कुछ तुम्हारे बनेंगे स्टैटिक पैरामीटर्स, जो तुम बेसिकली अपने विजुअलाइजेशन या ट्रेवर्सल के लिए यूज करोगे। तो वो लॉजिक में तो उसका कुछ ये नहीं है। और कुछ होंगे डायनामिक पैरामीटर्स। डायनामिक पैरामीटर्स वो होंगे जिसके ऊपर हम लोग मेमोराइज कराएंगे। ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डायनामिक पैरामीटर ये वो है जो मेमोराइजेबल है, जैसे कुछ लिख देता है, खुद से वर्ड बना देता है मेमोज, ठीक है। अभी के लिए उतना है, ठीक है। तीसरा आता है, अगर मेरे को रिकर्सन लिखना है, तो फिर मेरे को देखना है कि चॉइसेस क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है अपने लॉजिक में, तो
ये वाला जो होगा इसमें अपना चॉइसेस वाला का दिखेगा, ठीक है। और चॉइसेस अगर है तो जैसे कि ये वाला जो है अपना यहाँ पे चॉइसेस वाला है ना, कि बेसिकली जब यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो तो एक चॉइस ही बना रहे हो, तो उतना तो क्लियर है कि चॉइस का ही क्वेश्चन है। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि अगर चॉइसेस है तो अपने अप्रोच में ये क्या है, अगर चॉइसेस हैं अभी, चॉइसेस हैं ठीक है, अब चॉइसेस में तुमको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा वाला चॉइसेस है, क्या ये अनकंडीशनल है या फिर कुछ कंडीशनल है, कंडीशन बेस्ड है। मतलब चॉइस बनाने की कुछ कंडीशन है या हर जगह पे बस चॉइसेस बना सकते हो आप, है ना। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है जिसका पार्ट 2 डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली, अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, है ना। वो जो नाइट डायलर बोल के क्वेश्चन का मैंने बनाया है, ठीक है, वो एक एग्जांपल था किसका, बेसिकली जिसपे था अनकंडीशनल चॉइस था, अनकंडीशनल चॉइस बेस्ट क्वेश्चन था। अनकंडीशनल मतलब याद है सचिन, बेसिकली कोई कंडीशन नहीं है, तुम वहां से हर हर स्टेप से तुम हर कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो ये हम्म वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा था कि वो एक नाइट है, नाइट मतलब समझ रहे हो ना, चेस का घोड़ा, हम्म तो वो एल शेप में चल सकता है ना, तो उसके ऊपर था। बेसिकली अगर तुम उसको कहीं किसी भी पॉइंट से लोगे तो वो हर जगह पे चार मतलब 8 कॉम्बिनेशन जो उसके हैं, है ना, ऊपर में दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, है ना, तो वो कहीं से भी चल सकता है, समझ रहे हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो बन जाता है तुम्हारा अनकंडीशनल, मतलब नो मैटर व्हाट एट एनी पॉइंट इट कैन गो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लेकिन जो ये वाला जो है इस पे हमको पहले देखना है कि क्या ये अनकंडीशनल है या कंडीशनल है, ठीक है। तो पहला तो है कि जो अपना सीक्वेंस है वो एक एरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर डिफरेंस रहना चाहिए, राइट। जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो, मैं सिलेक्ट करता चलूंगा, है ना, मैं कब किसी चीज को रिजेक्ट करूं ये मेरे को सोचना है। व्हेन डू आई रिजेक्ट समथिंग दिस सिनेरियो, जब जिस डिफरेंस पे मैं खेल रहा हूँ, है ना, सपोज करो मैं दो के डिफरेंस पे अपना रिकर्सन आगे बढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो दो वाले पे मैच करता है तो ये मेरा हैप्पी सिनेरियो, मैं इसको ले लूंगा। अगर नहीं करता है तो मेरे को उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कंडीशन के ऊपर ही खेल रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो बनता है अपने वाला अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला तुम्हारा बनेगा कंडीशनल, ठीक है, कुछ कंडीशन के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है सचिन, कंडीशनल क्यों बोला मैं, हम्म है ना, एक चीज के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ इस पर मैंने पहले अप्रोच किया था, ठीक है, कहाँ पे मैं फंसा और क्या उसका सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है, देखो ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीडेड ये वाला मेरे को मिला था, तो मैंने इसमें जो सिंपल सिंपल डाला था ना वो ये वाला था, इसमें क्या करने से बोला था। तो बेसिकली इसमें लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस था, और तुम्हारा जो फॉर लूप ये वाला नहीं, ये मेरा बाद पे आया था, उससे पहले ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ इस पे कैसे काम करता है। ये मेरा जो था मेरा पहला सोल्यूशन था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, बेसिकली ये होना चाहिए कि कुछ तो चले। तो इस पे ये था कि अगर मैं इसको चलाऊँ, इससे बेस्ट टेस्ट केसेस पास हो रहे थे, सबमिट मारो तो बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीडेंट पे ये टूटता था, ठीक। यहाँ पे टूटता था, ठीक है। मतलब इस वाले कंडीशन, ये वाला जो कोड था इससे भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ये मैं अपना ही लॉजिक लगा के जो अभी बोल रहा हूँ ना उससे कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ कुछ थोड़ा नया भी हो, समझ रहे हो, तो वो भी तो अपने को लेते हुए चलना होगा ना, कि ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये वाला अगर मैं उस इंटरव्यू में करता तो एटलीस्ट मतलब 32 टेस्ट के साथ पास हो जाते, है ना। तो उसमें तो मैं क्लूलेस ही हो गया था, ठीक। तो मैं यहाँ पे ना इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि क्या मैंने सोचा था, क्या मैं कर रहा था। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक है, एक हाईलाइटर यूज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सब अभी छोड़ दो तुम, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा छोड़ना है, अभी इसको इग्नोर करो, ये बाद में आता है। ये मैप वगैरह ये सब अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। ये बेसिकली मेमोराइज सोल्यूशन है।
एक काम करते रुको, मेमोराइज से पहले वाला देखते हैं, उस पे कम होगा। एक्सीडेड, आउटपुट लिमिट एक्सीडेड, लिस्ट का यहाँ पे देखिए मेमोराइज वाला, ये अपना काम करें, इसको देखते हैं। मेमोराइजेबल इसके बाद का देखेंगे ये वाला, तो इसको डिलीट। शुरू करते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। जो बेसिक मैंने पहला क्रक्स कोड लिखा था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। एक सेकंड यार, ये वाला भी नहीं यार, वेट मिनट, टाइम लिमिट इतना जल्दी कैसे दिखा रहा है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, ये वाला है क्या, एक सेकंड 2 मिनट से मैं पे था ही नहीं भाई। हाँ ये वाला, वो वाला भी नहीं था, वो वाला भी मैं ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। देख रहे हैं सचिन, क्लियर, हम्म। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें देख रहा मैंने है। क्या बोला, जैसे मैंने अप्रोच किया था पूरा सेम टू सेम, ठीक है। पहले मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे कि जो तुम्हारा हेल्पर फंक्शन वो बनाएंगे, ठीक है, और उसका तुम्हारा ये इंट है तो यहाँ पे इंट रहेगा, है ना। हेल्पर बन गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार क्या क्या मेरे को चाहिए होगा, है ना। एक तो मेरे को वो जो एरे नम्स वाला जो दिया है वो तो चाहिए, ये मेरा स्टैटिक वाला हो गया। स्टैटिक वाला को अगर थोड़ा अलग कलर में दिखाऊं तो ये तुम्हारा स्टैटिक हो गया, है ना, ये नम्स वाला, ये स्टैटिक हो गया। और वो ये जो इंडेक्स है तो ये वाला मेरा डायनामिक हो गया, ये हर बार चेंज होता जा रहा है, जैसे करके कौन से इंडेक्स पे वो ट्रैवर्स करने के लिए दिखा रहा है। और लिस्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरा सोच वहाँ पे ये था कि जो मैं उठा रहा हूँ अगर मेरे को विजुअलाइज करना है कि वो सीक्वेंस कैसा बन रहा है, तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं एक लिस्ट बना लूँ और मैं वहाँ पे उसको डालता जाऊँ, तो मेरे को देखने में ईजी होता है, ठीक है। अब पहला तो वो बन गया, अब उसके बाद देखो ये, ठीक है, ये तो हुआ बेसिक वाला, है ना, अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। और उसके बाद रिकर्सन का तो सबसे पहला चीज़ जो तुम करोगे वो बेसिकली कि तुम चेक करोगे बेस कंडीशन, राइट। बेस कंडीशन चेक करना मतलब जब इंडेक्स लेस देन 0 है तब इसको ये कर दो, क्या बोलते हैं, रिटर्न कराओ, है ना। मतलब बेसिकली आप खत्म कब करना चाहते हैं कोड, वही है ना। तो ये वाला जो कोड पार्ट है, ये इंडेक्स इज लेस देन 0, है ना, ये हो गया मेरा बेस कंडीशन। बेस या फिर तुम एग्जिट कंडीशन बोलो, ठीक है, कि कब हम रिकर्सन को खत्म कराना चाहते हैं। ये सिंपल रिकर्सिव है, सिंपल रिकर्सन विदाउट एनी मेमोराइजेशन, ठीक है, जो मेरा पहला कोड था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार एक काम करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ ये वाला बताओगे सचिन, यहाँ पे मैंने एक नया लिस्ट क्यों बनाया, बेसिकली उसी को क्लोन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हो। ओके। तो ये बनाने का पॉइंट ये है, ये जो यहाँ पे डीप क्लोन किया हुआ है कि अगर मैं वही वाला लिस्ट हम लोग बना लेंगे ना, ये लिस्ट अगर मैं यहीं पे यूज़ कर दूँ, तो वो जो रिकर्सन में अलग अलग जगह पे जब जाओगे, मतलब क्या है रिकर्सन का बेसिकली एक एफ है ना, इसके ब्रांचेस बन रहे हैं, उसके बाद उसके और ब्रांचेस बन रहे हैं, उसके और ब्रांचेस बन रहे हैं। लेकिन ये क्या है, तुम्हारा जो लिस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो पास बाय रेफरेंस है ना, तो ये तो मेमोरी में तुम्हारा इसका रेफरेंस स्टोर करता है। तो जो चेंज मैं यहाँ पे करूँगा वो भी उस लिस्ट को अफेक्ट करेगा, जो चेंज मैं यहाँ पे करूँगा वो भी इस लिस्ट को अफेक्ट करेगा, तो वो उसमें तो गोलमाल हो जाएगा ना अपना, तो बनेगा ही नहीं उसमें। तो इस वाले के लिए मैंने हम्म सोचा कि यार ये वाला वैसा नहीं करना पड़ेगा, इन दैट केस आपको क्या करना है, एक नया लिस्ट बना लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लिस्ट का जो स्कोप होगा अप लिस्ट का, इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर होगा, उससे बाहर है, ठीक है। और ये वाला हम्म छोड़ दो, ये वाला मैंने कुछ करने के लिए लिखा होगा बट इसका कुछ काम नहीं आया, तो ये रिमूवेबल छोड़, ठीक है। बस इंडेक्स इसको 0 डाल रखा था मैंने, एनीवेज, ठीक है। पहला तो वो हुआ। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे चॉइसेस वाले पे, ये हो गया अपना जो है तुम्हारा बेस कंडीशन, और उसके बाद मैंने किया जो प्री रिक्विजिट्स रेडी करने हैं, और ये वाला जो है ना, ये वाला अपने आ गया चॉइसेस पे, ठीक है। अब चॉइसेस मैंने क्या बोला कि मैं बोल रहा हूँ एक वैलिड इज वैलिड बोल के एक मैंने और एक फंक्शन बना लिया, बेसिकली उसका कुछ काम नहीं है, वो बस ये चेक करेगा कि जो लिस्ट में मैं अभी डाटा डालता जा रहा हूँ, है ना,
क्या वो लिस्ट वैलिड है या नहीं, मतलब क्या वो एपी में है या नहीं। तो उसके लिए अगर देखोगे तो लॉजिक बहुत सिंपल है। तो अगर लिस्ट का साइज ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक बार समझा ही देता हूँ। तो लेट्स से अगर तुम्हारा आया ऐसा कुछ 2 4 6 8, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर लिस्ट का साइज ग्रेटर देन 1 है, अगर लेस देन 1 है या फिर मतलब 1 है या फिर 0, तब तो वो वैलिड ही मान लो उसको। तो उसको मैं डायरेक्ट वहाँ पे रिटर्न ट्रू करा दूँ। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ पहले 2 का, ठीक है। इसका डिफरेंस ले रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ। जो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, है ना। उसके बाद मैं इटरेट करा रहा हूँ यहाँ से आई इक्वल टू 1 से आगे तक, और हर जगह पे मैं डिफरेंस चेक करता हूँ उसका पिछले वाले के साथ। और अगर जो न्यू डिफरेंस बन रहा है वो अगर डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो मतलब वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करा दो, वरना और रिटर्न ट्रू करा दो। सिंपल है, हम्म ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि अपना जो उस टाइम पे जो हमने समझा था चॉइस का बेस्ट पे, ठीक है। तो चॉइस किस कब बनेगी, जब मेरा लिस्ट वैलिड होगा। अगर लिस्ट वैलिड नहीं है तो क्या है, अगर मेरा मैं ले रहा हूँ 2 4 और उसके बाद जो मैं ले रहा हूँ 6, ये वैलिड लिस्ट है, तब मेरे को चॉइस बनानी है। अगर मैं ले रहा हूँ 2 4 उसके बाद 5 आ गया, ये तो मेरा एपी ही नहीं है ना, इसको तो मेरे को डिस्कार्ड करना है। इसको तो मैं इसके साथ तो मेरे को कुछ बात ही नहीं करनी है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि इफ इज वैलिड अप लिस्ट, जो अभी अपने पास लिस्ट आया है, पहले तो वो मेरे को चेक कर रहा हूँ कि ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो मैंने क्या किया कि मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो। उसके बाद मैंने एक और बस ये इंटीजर ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 मैं बस स्टोर करके रख रहा हूँ, ताकि जो यहाँ से ब्रांच आउट करेगा, एक ए में आके स्टोर होगा, एक बी में आके स्टोर होगा, और दोनों का मैं मैक्स निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट निकालना है। ये है बेसिकली लॉजिक। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ए पे स्टोर किया हुआ है और बी पे स्टोर किया हुआ है ना। तो बी पे जब मैं डालता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ बी में वो वाला केस लेता हूँ मैं, जब मैं जो अभी एलिमेंट आया है ना। एक में मेरा ये है हैप्पी गो सिनेरियो, जिसमें जो एलिमेंट आया है वो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा वाला केस ये बनता है कि जिसमें मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है आपका, तो आप क्या करो, पहला वाला मैं वो वाला केस ले रहा हूँ जिसमें मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स को बस एक कम करा दिया और लिस्ट जैसा था वैसे ही रहने दिया। तो अगर 2 4 6 8 आया था और अभी का एलिमेंट 10 है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ, लेग कर रहे हैं क्या ऐसे से, नहीं नहीं ठीक है ना। तो अगर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और इस वैलिड वाले पे देखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं चेक करता हूँ, और ये वाला मेरा ये वाला वो केस है जो मेरे को चाहिए, है ना। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये ठीक है, मैं इसको उठाऊंगा, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, 1+ डाला वहाँ पे, ठीक है, कि हाँ ये मेरा आंसर है। तो ये जब मैं ले रहा हूँ तो मेरा एक वैल्यू तो मेरे को मिल गया है, इसलिए मैंने 1+ डाला, ठीक है। और मैं फिर दोनों का रिटर्न मैथ डॉट मैक्स करा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, यस ठीक है। इतना में हो गया कोड, ठीक है। अभी अगर इसको तुम चलाओगे तो ये वाला भी कोड काम करेगा, ठीक है। बट वही वाला है, ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक बार इसको चला के दिखाई देता हूँ, कहाँ गया। अभी मैंने बोला कि यार मैंने जो मेरा पहले मेरे दिमाग में आया मैंने वो किया, और फिर मैंने बोला जो अभी तक के ज्ञान के हिसाब से मैंने वैसे सोचा कि ये वाला चला के देखते हैं, और एक हद तक चला भी, ठीक है। थोड़ा देर ये इतना स्लो क्या हो रहा है यार। हाँ, ठीक है, ये नॉर्मल के सिनेरियो में चलेगा, है ना। और ये जाके तुम देखोगे तो वो वही टाइम लिमिट एक्सीडेड वाले पे फेल कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके फेल करेगा, लेकिन वो आउटपुट कभी गलत नहीं, हम्म आउटपुट सही आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड फेल करेगा। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, इसको अभी ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा कि नॉर्मल, है ना। मैं बोला कि एक काम करते हैं, मैप डाल देते हैं, ठीक है। ये था मेरा पहला अटैम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। मैंने बोला एक मैप हम्म डाल देते हैं, ठीक है, की बना लेंगे, है ना। और उसके बाद अगर बेसिकली अगर मैप में है तो रिटर्न करा दो, वरना जहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं वहाँ पे सेट करा दो। यही तो है ऑप्टिमाइजेशन, है ना। जो हम कर रहे हैं। तो पहले मैंने ये किया, ठीक है। अब ये करने के बाद भी ना
ऑप्टिमाइज हुआ नहीं, मतलब ये जो सॉल्यूशन मांग रहा है इसमें इतने में काम नहीं चलने वाला। ठीक है, देखो अगर मैंने ये किया तो ये वाला तो रन हो गया। ठीक है, इसमें भी वही वाला टाइम लिमिट एक्सीड, मतलब इसको और भी ऑप्टिमाइज करना है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार हो सकता है कि ये इज वैलिड पे बार बार जाके हर बार ट्रैवर्स कर रहा है ना, तो मैं इसको भी ऑप्टिमाइज कर दूँ। ठीक है, इसका भी जो वैल्यूज आ रहा है एक लेंथ के लिए, एक लिस्ट के लिए, एक जगह पे स्टोर कर दूँ। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने ये वाला उठाया। ठीक है, ये नहीं, ये तो बाद में आया। हाँ, तो मैंने एक और बनाया। ठीक है, बुलियन मैप बोल के एक और इस पर ऐड किया, ये वाला मैंने इसको ऐड किया, और फिर मैंने बोला कि इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर यहाँ पे है तो गेट लिस्ट का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अगर नहीं है तो सेट कराओ। ठीक है, इतना करने के बाद भी भाई वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। ठीक है, वो हमेशा वो उसी पे टूटता था कि मतलब वो बोल रहा है कि इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस देखा कि कैसे लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने निकाला, तो ये वाला मेरा चला। इस पे मैं बता रहा हूँ मैंने क्या क्या चेंज किए हैं। ठीक है, और क्यों चला ये वाला। अब जब सवाल ये आता है ना, तो मैं बता रहा हूँ मेरे देखो ये वाला कोड लॉजिकली ठीक है, बट क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहा है कि उसको उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज चाहिए, मतलब चॉइसेस वाला जो हमने डिस्कस किया हुआ है, इट्स स्टिल लेजिट एटलीस्ट, मतलब आउटपुट तो गलत नहीं आता है ना, और अप्रोच भी एक हिसाब से सही है। इसको अभी हम लोग जो जो लर्निंग ले रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो वो हम इसको थोड़ा इवॉल्व करा सकते हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, अभी अपने में क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो ऐसा है सीरीज है ना, 1 2 3 5 6 8 10 12, आ जाएगा, बहुत स्लो हो रहा है भगवान, अब तक नहीं आया। तो मैं बोल अभी के लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हर चीज के लिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं कभी इंडेक्स यहाँ पे खेल रहा हूँ, है ना, 12 वाले भी इंडेक्स पे लिया मैंने, चलो शुरू किया, तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि एक बार मैं 12 के साथ सारे सीरीज बनाऊंगा, तो 12 के साथ 10 आया, 8 आया, 6 आया, 5 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, वैसे समझ लो। तो हर चीज के लिए कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया है ना, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पहले एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाया है। ठीक है, आई एन टी I is equal to 0, I is less than array dot length, सॉरी array dot length -1 और I प्लस प्लस डालेंगे। ठीक है, उसके नीचे में डालूंगा for int j is equal to I plus 1, j is less than array dot length, और उसको आगे बढ़ाएंगे j प्लस प्लस। ठीक है, अब पहले इसको इतना आ जाने दो, तो इतना स्लो चल रहा है यार, गजब ही कुछ चलता है। पहले से आपके आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया होगा इसलिए स्लो हो मेरे को गया। लग रहा है सिस्टम मैंने स्टैंड बाय पे रख के छोड़ दिया था, मेरे को रिस्टार्ट कर मैं अभी कल से शट डाउन कर देता हूँ आज से, उसकी वजह से भी। यार इतना स्लो होगा तो कैसे करूँगा मैं। अच्छा छोड़ो, तो मैं पहले बर्बादी समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले हाँ, आ गया ना थोड़ा बहुत। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर जो चीज़ है, तो मैंने बोला कि एक इंडेक्स आप आई यहाँ पे डाल दो, एक इंडेक्स में जे यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसका मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस हो गया तुम्हारा, इसमें कितना आया, एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई। ठीक है, तो उससे मेरा एक बार में तुम्हारा एक एक डिफरेंस मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा 1 2, इसका डिफरेंस मिलेगा 1 1 3, इसका डिफरेंस मिलेगा 2, ऐसे कर करके हर एक का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अभी हम लोग पहले कर रहे थे ना कि इज वैलिड एरे चेक कर रहे थे हर बार, है ना, उसको इराडिकेट करके
हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है हम बस चेक करेंगे कि जो अभी एलिमेंट आया है क्या ये उतना डिफरेंस पे है उससे प्रीवियस एलिमेंट से। अगर है तो एक्सेप्ट करो, वरना छोड़ दो उसको। समझ रहे हो? Make sense? हम्म। ठीक है। यस। तो इसके बाद मैं वही हेल्पर फंक्शन इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। और हेल्पर फंक्शन में मैंने बस वही वाला चीज किया, अगर देखोगे तुम तो ये नम्स है, इंडेक्स है, जो अपना सही था, है ना। मैप वाले को अभी छोड़ो, ये बस मेमोराइजेशन के लिए है। और ये है अपना डिफरेंस। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि ये तो अपना बेस कंडीशन हो गया, है ना। और ये मेमो वाला भी छोड़ो, इसका कोई जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ से देखो अपनी लॉजिक, है ना। जो करंट वाला है, जो इंडेक्स है वो वाला है ना। और मैक्स लेंथ जो है 0 है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस सबसीक्वेंट रिकर्सिवली, है ना। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद आगे आगे करते जाओ, जो हर 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 इंडेक्स पे इटरेट करते जाओ। ठीक है। एक एक इंडेक्स पे इटरेट करो, और जो भी वैल्यू आ रहा है ना, जो वाला भी, जो अपना जो हम लोग बोले थे ना, चॉइस कंडीशन बेस्ड चॉइस है ना अपना वाला, ये है अपना कंडीशन आ गया। समझ रहे? हम्म। ये अपना कंडीशन आ गया। जो जो इस कंडीशन के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे डालो, है ना। उसको हम अपने में लेंगे, वरना हम लेंगे ही नहीं अभी। ठीक है। पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग कि जो अपने कंडीशन में आता है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं आता है उसको भी लेते हैं, और देखते हैं कि क्योंकि हम लोग डिफरेंस को स्टोर कहीं नहीं कर रहे थे ना, एक एक फिक्स पैरामीटर नहीं रखा कि इसके ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो इसको अगर अभी देखोगे तो हम्म। अपना डिफरेंस के बेसिस पे ही हम अभी खेल रहे हैं। ये अपना है कंडीशन, है ना। तो मैं बोला जो अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, मुझे बस उस पर ही बात करनी है। मुझे जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस पर बात करनी ही नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट इरेडिकेट हो गया। और यहाँ पे मैंने बोला कि लेंथ यहाँ पे जो मैंने लिया, ठीक है, हेल्प नम्स आई डिफरेंस मेमो। ठीक है। आई बेसिकली वो है जो एक एक करके मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, जो एरे आया है मेरे पास, मैं एक एक करके उसको बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। और मैक्स लेंथ में क्या कर रहा हूँ, जो उन सब में जो मैक्सिमम लेंथ निकल रहा है, जो जिस वाले कॉम्बिनेशन पे, मैं उसको बस यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, है ना। और मैं रिटर्न वही कर रहा हूँ। ठीक है। तो इससे दो चार मेरी इनएफिशिएंसीज क्या कम हो गई। पहला तो ये था कि वो जो एक लिस्ट बनाया था, हम चेक कर रहे थे कि इज वैलिड है कि नहीं। तो पहले तो हम उसमें दोनों ही केसेस ले रहे थे कि जिसमें वैलिड केसेस आ रहे हैं और इनवैलिड केसेस आ रहे हैं, है ना। इस पे क्या था, इस पे हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग बोथ केसेस के लिए खेल रहे थे कि वैलिड है इनवैलिड है दोनों ले लो, बाद में हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, इज वैलिड में, कि वो है कि नहीं। तो उसको मैंने क्या किया, एक स्टेप पहले कर दिया। मैं बोला कि भाई मैं सिर्फ वैलिड केसेस ही खेलूंगा, ठीक है। तो एक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पहला वो हो गया। तो उसको जब मैंने डाला, है ना, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक वो डिफरेंस वाले को डाला। और यहाँ पे 2+ समझे ना, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वो एक एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करा था, इसके लिए 2+ यहाँ पे डाला गया। ठीक है। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किए वो है, वो डिफरेंस लिया मैंने रेदर देन दैट एरे लिस्ट, क्योंकि मेरे को अभी एरे लिस्ट का जरूरत ही नहीं है ना भाई, है ना। जो लिस्ट बन रहा है उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो इंडेक्स पता है, डिफरेंस पता है, और इतना डिफरेंस होगा तब मैं उसको लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। उसके बाद उसको मैं सिंपली यहाँ पे डालते जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब सिंपली यहाँ पे डालते जा रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं बना, उसके बाद फिर मेरे को ऑफकोर्स मेमोराइज करना पड़ा। मेमोराइज करने के लिए हमने वही वाला किया, मैप वाला बना दिया, है ना। और मैप पे डाल के यहाँ पे एक नया हैश मैप बना लो। ठीक है। और बेसिकली ये वाला थोड़ा केयरफुल रहना कि जब ऐसा लूप के अंदर तुम रिकर्सन वाला कॉल या हेल्पर कॉल फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए एक नया नया तुम्हें ये वाला बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर नया नहीं बनाओगे, ठीक है, तो वो पिछला वाला अपडेट होता रहेगा बेसिकली, तो वो सही नहीं होगा, गलत आंसर आएगा, है ना। और उसके बाद वही वाला है, अगर मेमो इंडेक्स नल है तो हैश मैप नया बनाओ, अगर नहीं है तो जो है उसको रिटर्न करा दो, है ना। इतना अगर करोगे तो बन जाएगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो हमने सोचा था वो सही था, उस पर कुछ कुछ, समझ रहे हो ना, इवोल्यूशन हो सकता है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम हमेशा क्या करते थे उससे पहले कि वैलिड और इनवैलिड केस दोनों लेते थे, क्योंकि वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट था, राइट। कि जैसे तुम्हारा वो लीड कोड वाला क्वेश्चन था, है ना, लीड और कोड दोनों अगर डिक्शनरी पे है या नहीं, याद होगा तुमको, है ना। तो उस वाले क्वेश्चन में हमें दोनों ही कंडीशन देखना पड़ता था कि एक बार तो मैं लीड ले लूँ या तो मैं आगे बढ़ा के देखूँ, क्योंकि दोनों ही अपने काम की चीज़ थे। यहाँ पे सिर्फ जो अपने लिए वैलिड है वो है, ठीक है। तो
आइडिया तो वही सेम है कि ये बेसिकली एक कंडीशन बेस्ड रिकर्सन है, जिसके बारे में हमने बात किया था ना, कंडीशन वाला। और हाँ, ठीक है, एक कंडीशन बेस्ड रिकर्सन है, और उस कंडीशन पे जो अपने को सही लगता है हम बस वही वाला लेंगे, एक्सेप्टेड वाला, है ना। तो इससे हो गया ये वाला सॉल्व। ठीक है, समझ में आया? हाँ। कुछ डाउट लगा क्या? नहीं, एक्सप्लेन कर ही दिया सब चीज़। चलो ठीक है, फिर इसको यहीं पे रैप अप करते हैं ना। ओके। चलो, स्टॉप।